हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज के इस वीडियो में आज सवाल के चैप्टर वर्गमूल घनमूल को आगे बढ़ाते हैं। अगर आपको हमारा प्रयास अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब शेयर कमेंट जरूर करें। चलते हैं आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला सवाल है, लिख रखा है 61 नंबर सवाल है, √2/2 + √2। इस सवाल को सॉल्व करना है। ये हमारे 4 विकल्प दे रखे हैं, कैसे सॉल्व करेंगे समझें। इस वाली संख्या का करेंगे ऊपर वाली संख्या से परिमेयकरण। ये प्लस का चिन्ह माइनस के चिन्ह से गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा समझें। ये हो जाएगा हमारे कितने पास √2। वो हमें गुणा करना है किस संख्या से, इससे गुणा करेंगे तो हो जाएगा 2 प्लस परिमेयकरण करेंगे माइनस से हो जाएगा, माइनस चिन्ह से गुणा होगा, माइनस √2 से कर दिया हमने गुणा। जैसे इसे गुणा करेंगे तो इस वाली संख्या से भी गुणा करना पड़ेगा। ये हो जाएगा 2 प्लस √2 माइनस, इससे गुणा होगा ना, इस वाली संख्या से गुणा करेंगे तो यहाँ पर गुणा का निशान लगाएंगे। ये हो जाएगा 2 माइनस √2। अब समझें, जैसे गुणा किया अब इस वाली संख्या से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 2 √2। इस वाली संख्या से गुणा होगा, माइनस का माइनस हो जाएगा, √2 का √2 से गुणा हुआ तो ये आ जाएगा माइनस के 2 आ जाएगा, आ गया। अब नीचे देखें, ये प्लस का लिखा है, ये माइनस का लिखा है, ये हो गया a², ये हो गया माइनस b²। a² और प्लस b² का होता है, इस संख्या को एक बार जोड़ देते एक बार घटा देते तो हम इस वाली संख्या स्क्वायर करेंगे। 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर होगा 4, हमने लिखा है 4 लिखा है यहाँ पर। और √2 का स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 2, ये √2। अब इस संख्या सॉल्व करते हैं। अब यहाँ से सॉल्व करने से क्या बनेगा, माइनस जैसे 2 कॉमन ले लेंगे, जैसे 2 कॉमन लेंगे तो अंदर क्या बचेगा, हम अंदर बचेगा हमारे पास √2 माइनस यहाँ पर 1 बच जाएगा, 1 बचा बटे, ये से घटाएंगे कितना बचेगा 2 बचा। अब 2 से 2 तो कट जाएगा ना, क्रॉस हो जाएगा। हमारे पास आंसर कितना मिलेगा, √2 माइनस 1। ये हमारा इस सवाल का राइट आंसर है। किस विकल्प से मैच कर रहा है, ये कर रहा है हमारे पहले वाले विकल्प से मैच कर रहा है। इस सवाल का राइट आंसर है। चलते इससे अगले वाले सवाल को सॉल्व करते हैं। ये कहता है यदि √7 - 2 बटे √7 + 2, इसे सॉल्व करना है। इसका भी हम परिमेयकरण करेंगे, करते हैं। लिखेंगे √7 - 2, इसका गुणा करेंगे, बट पहले संख्या लिख लेते हैं, √7 + 2 विपरीत चिन्ह से गुणा करते हैं तो ये हो जाएगा √7 प्लस कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा 2। ये प्लस वाला चिन्ह है तो माइनस से गुणा होगा, बार हमें विपरीत चिन्ह से गुणा होता है तो -2 हो जाएगा। फिर यहाँ पर गुणा करेंगे, समझें, √7 - 2, इसे गुणा करने पर क्या मिलेगा। अब इस संख्या का हम गुणा करेंगे तो हमें क्या मिलेगा समझें। यहाँ पर गुणा करते हैं, ध्यान से दें। अब 7 का गुणा √7 से गुणा होगा, कितना आएगा, √7 आ जाएगा। इसका गुणा हम इससे करेंगे, कितना आएगा, √7 आ जाएगा, हमारे मिलेगा √7 मिल गया। अब इसका गुणा इस 2 से होगा, इससे गुणा हो जाएगा तो माइनस कितना हो जाएगा, माइनस हो जाएगा 2 √7 हो जाएगा, 7 हो। ये तो क्या, ये तो वही होगा ना, a² माइनस b²। ये कितना, देखो ये ऊपर क्या लिखा है, ये a², उसी संख्या को 2 बार लिखा तो हमने गुणा कर दिया। पहले गुणा कर देते हैं, इससे गुणा किया। अब हम इस संख्या का गुणा करेंगे, इस संख्या से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस, इस संख्या से गुणा करेंगे, ये वाली संख्या का इससे गुणा होगा, माइनस 2 √7 हो जाएगा। अब 2 का 2 से गुणा हो जाएगा, कितना हो जाएगा 4, माइनस का 4 हो जाएगा बटे कितना हो जाएगा। अब देखो ये लिखा है, देखो एक बार संख्या प्लस में लिखी है, एक बार संख्या माइनस में, ये हो जाएगा a² माइनस b²। 7 का स्क्वायर करेंगे तो 7 ही मिलेगा, √7 का स्क्वायर तो 7 मिलेगा, और 2 का स्क्वायर करेंगे हमें 4 मिलेगा, -4। अब इस सवाल को हमें सॉल्व करना है, इस वाले सवाल को सॉल्व करना है। कितना हो जाएगा, इसे जोड़ देंगे, जैसे हम इस संख्या को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 7। ये इस संख्या को इसे जोड़ देते हैं, इस संख्या को दोनों को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 11 माइनस इस 2 को जोड़ देंगे, इस 2 को जोड़ कितना हो जाएगा 4 √7 हो जाएगा बटे 7 में से 4 3। अब इस संख्या, ये मतलब इसके बटे में भी है और इसके बटे में भी है, तो इस संख्या को क्या लिख सकते हैं, इस संख्या को हम लिख सकते हैं 11/3 माइनस इस सकते हैं 4 √7/3।
हमें क्या दे रखा है इस सवाल के बदले, हमें इतना दे रखा है, ये हमें इतना दे रखा है। और इस सवाल तो हमारे पास उसने आंसर पूछा है, इस सवाल के आगे कुछ दे रखा है, हमने जो लिखा नहीं, आपको बताते हैं क्या दे रखा है। 62 नंबर का सवाल, हाँ ये 62 नंबर ये तो दे रखा है हमें कि ये दे रखा है। अब इस संख्या को इसके बराबर में लिखते हैं, इस संख्या इसके बराबर में लिखेंगे तो कितना हो जाएगा। इस संख्या को इधर से हम समझाते हैं। जैसे ये संख्या लिखी हमने कितना 11/3 माइनस 4√7/3 बराबर इस संख्या को लिखते हैं। ये हो जाएगा a√7 प्लस b। उसने पूछा a का मान पूछा है। आप देखें ये a का मान पूछा है तो ये हो जाएगा a का मान, ये a का मान हो जाएगा, ये वाली संख्या b का मान हो जाएगा। तो a का मान कितना निकल गया 3/11/3। 11/3 कहाँ पर है, ये हमारा a का मान हो जाए। जो पहले दे रखा है वो पहला मान हो जाएगा, जो बाद में दे रखा है वो बाद का मान है। 3/11/3 जो हमारे ए विकल्प से मैच करता है, इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। चलते इससे अगले सवाल को सॉल्व करते हैं। हमारा अगला सवाल है, ध्यान दें सभी लोग, √7 प्लस √5 बटे √7 माइनस √5 प्लस √7 माइनस √5 बटे √7 प्लस √5। समझें इस सवाल में क्या विशेषता है, जो ऊपर दे रखा है वैसे ही नीचे दे रखा है। यहाँ पर जो ऊपर दे रखा है वैसे ही नीचे दे रखा है, अंतर सिर्फ इतना है ऊपर प्लस है नीचे माइनस है। इधर वाले में क्या है, ऊपर माइनस है नीचे प्लस है, वो बीच में दे रखा है प्लस का चिन्ह। ऐसे सवाल को क्या करेंगे, अगर हम इसका परिमीकरण करेंगे तो हमें इस सवाल को विपरीत चिन्ह से गुणा करना पड़ेगा, तो सवाल थोड़ा बड़ा हो जाएगा। इसके लिए आप एक ट्रिक लिखें। क्या करेंगे इस सवाल लिखने के लिए, ये हो जाए 2 कोष्टक में होता है a प्लस b बटे a माइनस b। इसे ट्रिक के रूप में याद रखें। क्या रखें, ट्रिक के रूप में से याद इस सवाल का रखें। अब कैसे सॉल्व करना समझें। जो हमें पहले मान दे रखा ये हमारा a है, जो दूसरे कॉलम कोष्टक में मान दे रखा वो हमारा b है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे, जो ट्रिक के हैं 2 लिखा हमने। अगले फिर लिखेंगे 7 हमारा a है तो यहाँ पर a, 5 b है तो ये हो जाएगा 5 बटे कितना हो जाएगा 7, माइनस चिन्ह माइनस और b का मान है 5। अब इसे सॉल्व करेंगे। जैसे इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर 2 हो जाएगा इंटू 7 5 होता है 12, तो ये हो जाएगा 12 और 7 में से 5 जाएगा बचा 2 से 2 कट जाएगा। हमारे पास आंसर कितना मिला 12। इस ट्रिक से आपका आंसर 2 सेकंड में निकल आएगा, जो हमारे बी विकल्प से मैच करता है। इस ट्रिक को याद रखें, इस नियम को या फार्मूला कुछ भी समझे से याद रखें। जब ऐसा कोई सवाल आए इस पैटर्न का तो आप इसे लगाना, आपका आंसर निकल आएगा। चलते इस सवाल को सॉल्व करते हैं। अब जैसे इसमें परिमीकरण करेंगे तो सवाल थोड़ा लंबा जाता है। क्या करना पड़ेगा, √7 प्लस √5 बटे √7 माइनस √5। अब ऊपर नीचे गुणा करेंगे, ऊपर नीचे गुणा करेंगे किससे, माइनस वाले चिन्ह से। √7 माइनस है तो प्लस हो जाएगा √5 बटे √7 प्लस √5। अब हो जाए। अब जैसे इसका गुणा करेंगे हमें आंसर मिलेगा। क्या करेंगे समझें, 7 का गुणा 7 से करेंगे, 7 गुणा 7 से करेंगे तो कितना मिलेगा 7 मिलेगा। √7 गुणा हो जाए 7, हमें 7 मिला। अब रूट का गुणा करेंगे 5 से, √5 और √7 तो 7 बना 35 हो जाएगा। 35 रूट हो जाएगा, कितना हो जाएगा 35 रूट हो गया। अब हमने किया इसका गुणा, अब करेंगे फिर इसका गुणा करेंगे 5 से, इसका गुणा करेंगे। ये तो वही हुआ ना, समझे। ये 2 बार लिखा है a² प्लस b से, इसी को खोल देते हैं। ये हो जाएगा a², ये हो जाएगा a² प्लस b², √b², इसी को खोल देते हैं तो समझें। जैसे हमने इसका स्क्वायर किया तो यहाँ से मिला हमें 7, a² प्लस b² तो यहाँ पर मिलेगा 5, a² प्लस b² प्लस 2 फार्मूला के, ये 7 बना 35, √35 हो जाएगा, √35 सबके बटे। अब देखें एक संख्या प्लस में लिखी, एक संख्या माइनस में, तो इस बनेगा हमारा a² माइनस b²। 7 का स्क्वायर करेंगे तो हमें 7 मिलेगा, 5 का √5 का करेंगे तो √5 में मतलब 5 मिलेगा।
अब समझें, इसे क्या लिख सकते हैं, इस संख्या को लिख सकते हैं 7 5 12। ये 7 इसे जोड़ने पर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमें 12। 12 में से हम 2 कॉमन ले लें, यहाँ पर भी 2 यहाँ पर भी 2, तो 2 कॉमन लेते तो 2 बाहर निकाल लेते, अंदर कितना बचेगा 6। 6 प्लस कितना हो जाएगा रूट 35 बटे, अब 7 में से 5 जाएगा बचेगा 2, नीचे 2 से 2 कट जाएगा, समझ में आ रहा होगा। हमारे पास क्या बचा 6 प्लस रूट 35। इस सवाल का राइट आंसर है, किस विकल्प से मैच कर रहा है, ये कर रहा है हमारे ए विकल्प से मैच करता है, इस सवाल का राइट आंसर है। चलते इससे अगले वाले सवाल को सॉल्व करते हैं। हमारा अगला सवाल है, ध्यान दें सभी लोग, 1/√9 माइनस √8, इस सवाल को सॉल्व करना है। हम सबसे पहले क्या करेंगे, इस संख्या का करेंगे परिमेयकरण करेंगे, ऊपर वाली संख्या से नीचे वाली संख्या से करेंगे गुणा, प्लस वाली चिन्ह से, कैसा हो जाएगा समझें। 1/√9 माइनस √8, गुणा का निशान लगाएंगे, ऊपर हो जाएगा √9 प्लस √8 बटे √9 प्लस √8। ये हमने किया परिमेयकरण। अब 1 से गुणा करेंगे, ऊपर किसी संख्या में 1 से गुणा करेंगे, उसके मान में कोई अंतर नहीं होगा, तो हमें ऊपर क्या मिलेगा, ऊपर यहाँ से कितना मिलेगा, यहाँ से तो हमें कितना मिल जाएगा, यहाँ से मिलेगा हमें, ये 3 का स्क्वायर होता है, तो यहाँ से मिलेगा हमें 3। ऊपर वाली संख्या को क्या लिख सकते हैं समझें, पूरा विस्तार में लिखते हैं, यहाँ लिखते हैं 3 × 3, इसे लिख सकते हैं प्लस, ऊपर क्या लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं 4 × 2, 4 दूनी 8 होता है, इसे ऐसा लिख सकते हैं समझें। नीचे क्या है, नीचे a² माइनस b² है, तो 9 का स्क्वायर करेंगे तो 9 का √9 का स्क्वायर 9 होगा, माइनस √8 का स्क्वायर करेंगे तो 8 होगा। अब इसे सॉल्व करेंगे, अब यहाँ से क्या मिलेगा हमें समझें, यहाँ से 3 मिल जाएगा, इस जोड़े से 3 बाहर हो जाएगा, 3 बाहर होगा, प्लस का निशान लगाएंगे, लगाया, यहाँ से मिलेगा 2 और रूट के अंदर 2 रह जाएगा, रूट के अंदर 2 रह गया, यहाँ से क्या मिलेगा हमें, मिलेगा 1 मिला। अब किसी एक का भाग किसी संख्या में हम भाग दें, किसी संख्या में भाग दें तो कितना मिलेगा हमें, यही मिल जाएगा 3 प्लस 2√2, जो किस विकल्प से मैच कर रहा है, ये देखें ए विकल्प से मैच करता है, जो पहले वाले विकल्प से हमारे सवाल का राइट आंसर हो जाए ए। 3 प्लस 2√2, 3 प्लस 2√2, इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। ये सवाल समझें, 1/√9 माइनस √8 माइनस 1/√8 माइनस √7 प्लस 1/√7 माइनस √6 माइनस 1/9, 6 रूट हो जाएगा, माइनस √5 प्लस 1/5 माइनस √4। अब देखें जो संख्या यहाँ पर 8 है, यहाँ ख़त्म हुआ 8 से, यहाँ शुरू हुआ मतलब 8 से, मतलब जिससे यहाँ पर अंत हो रहा है, यहाँ पर शुरुआत हो रहा है। तो सबसे पहले इस संख्या जैसे हम परिमेयकरण करेंगे, आपको एक करके बताते, वैसे इस सवाल को हम ट्रिक से करेंगे तो 5 सेकंड में आंसर निकल आएगा। कैसे निकलेगा समझना, पहले हम इसका परिमेयकरण करके बताते आपको। वैसे तो ये हो जाएगा, ऊपर कितना चला जाएगा, ये हो जाएगा 9 प्लस कितना हो जाएगा, 9 प्लस कितना हो जाएगा 8। ये परिमेयकरण हो गया इसका, क्यों नीचे, तो अब नीचे कितना हो जाएगा, इस कवर करेंगे तो यहाँ पर 9 आएगा, यहाँ पर 8 आएगा, 9 में से जब 8 जाएगा बचेगा 1, इसके नीचे 1 लिखने से कोई फर्क पड़ेगा नहीं, तो यहाँ का हमारा परिमेयकरण ऐसा हो जाएगा। जब ऐसा परिमेयकरण हो जाएगा ना तो ठीक है, ये परिमेयकरण हुआ। अब ये वाला निशान माइनस है, ये माइनस हो जाएगा यहाँ पर माइनस। अब जब इस संख्या का परिमेयकरण करेंगे, इस संख्या का परिमेयकरण किया हमने, ऊपर हो जाएगा √8, ये प्लस जाएगा, ऊपर तो ये प्लस हो जाएगा, लेकिन ये वाला चिन्ह माइनस कर देगा तो हो जाएगा √-7, ऐसा जाएगा। ऐसा पूरा पैटर्न बनेगा ये। जब ऐसा पूरा पैटर्न बनेगा तो फिर हम काटने में दिक्कत हो जाएगी, फिर हम काट सकते हैं, प्लस प्लस। अब ऊपर वाली संख्या प्लस में जाएगी तो हो जाएगा √7, ये संख्या प्लस में हो जाएगी √6, ये वाली संख्या माइनस की है, ये हो जाएगी माइनस। अब ये वाली संख्या ऊपर जाएगी, प्लस में जाएगी तो हो जाएगी रूट कितना 6, ये प्लस ऊपर जाएगा लेकिन ये वाला माइनस कर देगा, माइनस √5 हो जाएगा प्लस। अभी ऊपर संख्या पहुँचेगी √5, ये वाली संख्या प्लस में हो जाएगी प्लस √4। अब देखो ऐसे, ये √8 ये प्लस का है, ये माइनस का है,
ये माइनस का है, ये प्लस का है, ये प्लस का है, ये माइनस का है, ये माइनस का है, ये प्लस का है, पूरा पद कट गया ना। यहाँ से कितना मिला हमें, ये √9, हमें ये √9 से कितना मिलेगा 3, प्लस का निशान लगाएंगे प्लस, यहाँ से मिलेगा 2, आंसर आया हमारे पास कितना 5, आंसर कितना मिलेगा 5 मिलेगा। जब भी आपके पास ऐसा सवाल आए, इस पैटर्न का सवाल हो, जिस संख्या से शुरू हो यहाँ पर संख्या से ख़त्म हो, यहाँ से शुरू हो, और इस संख्या में क्या करें, सबसे पहले इस वाली संख्या का मान लेंगे कितना √9 है, यहाँ से मिलेगा हमें 3, यहाँ से मिला हमें 3, डायरेक्ट करके बता रहे हैं। और इस वाली संख्या को देखें, पहली वाली संख्या देखा √9 से मिला हमें 3, इस संख्या को देखें आखिरी पद देखें -√4 है, ये -√4, इस वाले चिन्ह को प्लस में बदल देंगे, हमने इसको माइनस का कर दिया प्लस, √4 से मिलेगा 2, √2, इसे जोड़ा कितना आया 5। इस सवाल का राइट आंसर 5 हो जाएगा। वो भी आप 5 सेकंड में सवाल को सॉल्व कर पाएंगे। आप जैसे देखेंगे आप सॉल्व कर देंगे, आपको ना परिमीकरण करना पड़ेगा, सीधा ट्रिक से आंसर निकल आएगा। चलते इससे अगले सवाल को सॉल्व करते हैं। हमारा अगला सवाल है, ध्यान दें सभी लोग, √3 बराबर 1.732 हो तो √4/3 का मान निकालना है। कैसे ज्ञात करें समझें, इस सवाल को कैसे ज्ञात करें। अब ये लिखा है कितना √3/4, √3 का मान कितना है हमें दे रखा है, तो हम √3 का मान लिख लेंगे 1.732 को लिख लिया। और √4 का मान कितना रूट से बाहर निकलेगा 2, हमने 2 ले लिया। अब समझते हैं, अब एक सेकंड के लिए हम ये पॉइंट मतलब मान जाते हैं, पॉइंट लगा नहीं है। अब इसमें भाग देते हैं, भाग देने से कितना आएगा सेकंड, 2 8 16, 8 बार गया, 2 8 16, यहाँ पर आएगा 1 हो जाएगा 12, 2 6 12 और 2 6 12, इतनी बार गया। कितने अंकों पर पॉइंट है, 3 अंकों पर पॉइंट है, कितने अंकों पर 3 अंकों पर पॉइंट है, तो पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा। जैसे यहाँ पर पॉइंट आएगा तो हमारा पॉइंट कितना हुआ, पॉइंट 866। किस विकल्प में मैच कर रहा है, किस विकल्प से मैच कर रहा है, ये तो कर रहा है हमारे बी विकल्प से मैच कर रहा है, ये करेगा हमारा बी विकल्प से मैच, जो हमारे बी विकल्प से मैच से मिलता है। इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा बी। इस सवाल को ऐसे ही सॉल्व करना था, बस पॉइंट को हमें एक करना था, हो गया। जैसे ये दे रखा है, यदि √5 बराबर 2.24 तथा √6 बराबर 2.45 हो तो √2/3 प्लस √5/6 को जोड़ना, इसका मान निकालना, ये हमारा सवाल है। कैसे ज्ञात करेंगे समझें रूट को। अब हमें इससे रूट को कैसे सॉल्व कर सकते हैं, तो इस सवाल को सॉल्व करेंगे हम। सबसे पहले इस सवाल को सॉल्व करना है तो पहले लिख लेते हैं। ये हो जाएगा हमारे पास कितना, √2/3 प्लस ये √5/6, 5/6 हो जाएगा। इस संख्या को क्या करेंगे हम, 2 से गुणा करते हैं। इस संख्या को हम क्या 2 से गुणा कर देंगे तो ऊपर हो जाएगा 4, नीचे हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो जैसे इस संख्या को 2 से ऊपर गुणा करेंगे, 2 से यहाँ पर भी 2 से गुणा करेंगे, कितना हो जाएगा 2 दूनी 4, तो हो जाएगा ये 4/6 हो जाएगा। प्लस इस संख्या को हमने क्या किया, इस संख्या को हमने क्या करेंगे, कुछ नहीं किया, तो हम यहाँ पर क्या कर देंगे, इस संख्या को हम करेंगे √5/6 करेंगे। अब हमें इस संख्या को निकालना है, ये संख्या कैसे ऊपर नीचे से मान से हमारे उत्तर निकल आए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस संख्या को 2 से कर दिया गुणा, 2 से यहाँ गया ये 4, यहाँ 6 हो गया है, यहाँ कितना हो गया 5। अगर ऊपर यहाँ से गुणा भी कर दें, ऊपर 10 हो जाएगा या 12 हो जाएगा, कुछ नहीं मिलने वाला। तो समझें ये हो गया। इस संख्या को हम कैसे लिखेंगे समझें, यहाँ लिख सकते हैं, इस संख्या को लिख लेते हैं 2/√3 √6 हो जाएगा। प्लस इस संख्या को क्या लिख पाएंगे हम, इस संख्या को लिख पाएंगे √5/√6 लिखेंगे। अब समझते हैं, जब नीचे की संख्या बराबर है, नीचे की संख्या जब हमारी बराबर है, ऊपर सीधा जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं। ऊपर जोड़ेंगे तो क्या ये हो जाएगा 2 ऊपर जोड़ेंगे 2 प्लस √5 हो जाएगा, √5 हो जाएगा, बटे नीचे कितना 6 हो जाएगा। अब समझते हैं, हमें इस संख्या को जोड़ना है। ये यहाँ से हमने ये सॉल्व किया, यहाँ से हमने ऐसा सॉल्व किया, फिर यहाँ से हमने यहाँ पर ये सॉल्व किया, समझें। अब 2 हमारे पास है, 2 हमारे पास है, तो अब यहाँ पर सॉल्व करते हैं, यहाँ से समझें। 2 हमारे पास है प्लस रूट हमें दे रखा है 5, √5 का मान हमें ये दे रखा है
कितना दे रखा है 2.24 ये दे दिया। नीचे कितना मान दे रखा है हमें, ये मान दे रखा है हमें √6 का। √6 का मान कितना है, ये है। तो समझें ये हो जाएगा 2.45, ये पाउंड हो जाएगा। अब हम इस संख्या को जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा हमारा कितना 4.24 बटे ये नीचे हो जाएगा 2.45। अब आप समझ सकते हैं ये पॉइंट एक अंक पर, यहाँ 2 अंकों पर पॉइंट है, ये पॉइंट कैसे कट जाएगा, यहाँ से भी ये पॉइंट कट जाएगा, पॉइंट नहीं बचा। जब पॉइंट नहीं बचा तो हमारे पास संख्या कितनी आ गई, ये आ जाएगी 424, ये हो जाएगी 245। अब इस संख्या जैसे हम भाग देंगे, इस संख्या में भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, करीब 1.73 बार जाएगा। हम आपको भाग दे के यहाँ दिखा रहे, आप समझ जाना, समझें। ये देते हैं कितने से 245, 245 का भाग देना कितने में देना है, ये देना 424 में देना है। कितनी बार भाग जाएगा, पहली बार तो एक बार भाग जाएगा, तो यहाँ पर हम 1 लिखते हैं, तो ये आ जाएगा 245। यहाँ कितना बचेगा, यहाँ बचेगा 9, 2 को माने 12, 2 के 12, 12 में से कितना 5 जाएगा, 7 बचेगा, यहाँ पर 7 बचा, यहाँ पर कितना 1 बचा। अब भाग कितनी भागना स्टम बिंदी जाएगी। अब भाग चला जाएगा कितनी बार, 7 बार चला जाएगा बिंदी, तो यहाँ बिंदी बढ़ा लेंगे 7। अब जैसे 7 में भाग देंगे, 7 × 35 की 5 हो जाएगा, हाँ चलाएँ 3, 7 × 28, 28 2 30, 31, 31 की 1, हाँ चलाएँ 3, 7 दूनी 14, 15 16 17, यहाँ पर ये 17 आ जाएगा, यहाँ पर आ गया। अब समझ सकते हैं आप कितना हो जाएगा, ये है 1790, 1715, कितना मिलेगा, यहाँ से हमें कितना मिलेगा, यहाँ पर मिलेगा 5, यहाँ 5 मिलेगा, यहाँ पर जाएगा 2, 75 मिलेगा। जैसे 75 मिला हमें यहाँ से, अब भागना स्टम फिर बिंदी लगाएंगे, तो कितनी बार जाएगा, फिर जाएगा 3 बार भाग जाएगा, 3 से फिर भाग देंगे, 3 5 15 की 5, हाथ लगाए 1, 4 3 12, 12 की 13 की 3, हाथ लगाए 1 हो जाएगा, 3 दूनी 6 1 7, 7। अब ऊपर पहुंचा कितना 750 है, नीचे है 735, कितना मिलेगा, यहाँ से तो 5 मिल जाएगा, यहाँ से 1 मिल जाएगा, कितना गया, ये हमारा आंसर कितनी बार गया 1.73। इसे सॉल्व करने पर जब हम इसे सॉल्व करेंगे, जब इसे हम भाग देंगे तो कितना जाएगा, ये जाएगा 1.73। इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा जो सी विकल्प से मैच करता है। हमने यहाँ पर भाग दे के दिखाया है, ये हमने यहाँ पर इस संख्या का इतना हमने भाग दिया है, आप समझ सकते हैं। इस सवाल का ये राइट आंसर हो जाएगा। चलते से अगले वाले सवाल को सॉल्व करते हैं। हमारा अगला सवाल है, ध्यान दें, √5 बराबर 2.236 हो तो 1/5 √5 का मान निकालना है। कैसे सॉल्व करें समझें। ये लिखा 1/√5, इसका करेंगे परिमेयकरण तो हो जाएगा √5 × √5। ऊपर कितना मिलेगा हमें, √5 बटा 5, 5 का √5 से गुणा होगा तो यहाँ मिलेगा 5। इसका मान दे रखा है बराबर कितना 2.236 या 5। अब भाग देंगे, मान जाते हैं यहाँ पर कोई हमारा दशमलव नहीं है, 5 को 20 बचा, फिर 23 हो गया, 5 को 20 हो गया कितना 36, 5 5 7 35 और बचा 1, 5 दूनी 10, यहाँ पर चला जाएगा। अब 3 अंकों पर दशमलव पहले, तो 3 अंकों पर दशमलव आएगा तो यहाँ आ जाएगा, ये आ जाएगा 0.4472। हमारे 3 अंक मैच कर रहे हैं 0.447, तो हमारे सी विकल्प से मैच करते हैं। जो हमारा आंसर है सी विकल्प, ये हो जाएगा सी विकल्प जो हमारे इससे मैच करते हैं 0.447। इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। चलते से अगले वाले सवाल को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, रूट लिखेंगे, इस सवाल को लिखेंगे √6 बराबर 2.449 हो तो 3 √2 बटा 2 √3। इस सवाल को कैसे लिख सकते हैं, 3 √2 बटे ये हो जाएगा 2 √3, ऊपर नीचे गुणा करेंगे 3 से, √3 × √3 यह हो जाएगा, ये हो जाएगा कितना 3 √6, √2 √3 से गुणा तो √6 हो जाएगा, बटे कितना हो जाएगा 2, ये यहाँ पर है, √3 से गुणा होगा तो √3, तो √3। अब समझें, √3 से √3 कट जाएगा, हमारे पास बचा कितना बचा √6 बटा √2। और √6 का मान हमें दे रखा है, कितना दे रखा है, ये दे रखा है 2.449 बटे 2। अब मान जाते हैं कि यहाँ दशमलव नहीं है, दशमलव बाद में देख लेंगे, तो हो जाएगा 2 एकम
2, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 चौको 8, 2 पंचे 10, ये हो गया दशमलव। पहले कितने अंकों पर पॉइंट था? 4 अंकों पर, एक पॉइंट यहाँ पर आया 4 अंकों, तो 5 अंकों पर पॉइंट हो जाएगा। कितने पर आएगा? 5 अंकों पर पॉइंट हो जाएगा। तो हो जाएगा 1 2 3, 3 अंकों पर पॉइंट लगाना है। पहले पर 1 है 3, तो ये हो जाएगा 1.224, किस विकल्प से मैच कर रहा है? तो ये कर रहा है पहली बार बी, मतलब बी विकल्प से 1.2245, 1.2245। इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा कौन सा? बी विकल्प, बी विकल्प। इस वीडियो को आज हम यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको हमारा प्रयास अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब शेयर कमेंट जरूर करें। मिलते हैं इससे अगले वाले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद।